नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर में ज्योग्राफी की सह आचार्य हूँ। आज हम कृषि का अध्ययन करेंगे। यूरोप में कृषि का क्या सीन है, इस विषय में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड सहित यानी इंग्लैंड भी इसी में सम्मिलित है। इंग्लैंड सहित सभी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था 19वीं शताब्दी के मध्य तक तो कृषि पर ही आधारित थी। जैसा कि सभी जानते हैं, पहले सारी अर्थव्यवस्थाएं कृषि पर ही आधारित थी, किंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिकरण और नगरों के विकास को अधिक प्रोत्साहन मिला और कृषि का महत्व धीरे धीरे घटता गया। यद्यपि पश्चिमी यूरोप औद्योगिक देशों की तुलना में कृषि को गौण स्थान में रखता है, किंतु दक्षिणी यूरोप के अनेक देशों में अभी भी कृषि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यूरोप के अधिकतर देशों में 50% से अधिक भूमि कृषि योग्य है, किंतु विकसित उद्योगों ने जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी आदि के जो देश हैं उन पे केवल 10% से कम श्रम शक्ति कृषि में लगी हुई है। बाकी सारा औद्योगिकरण हो गया है। कृषि में यंत्रीकरण के प्रचलन से श्रम शक्ति के प्रयोग में भी कमी आई है। यद्यपि आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाने से प्रति हेक्टेयर उल्लेखनीय है कि वृद्धि तो हुई है उत्पादन में। तो इस आधार पे हम जो यूरोप की जो प्रमुख फसलें हैं उनको देखेंगे। यूरोप में अगर देखा जाए तो शीतोष्ण जलवायु है और उसके कारण फसलों में विविधता कम पाई जाती है। यूरोप की जो फसलें हैं उसमें गेहूँ, मक्का, राई, जौ, चुकंदर, कपास और रसदार फल प्रमुख है। तो सबसे पहले हम यूरोप में गेहूँ का अध्ययन करेंगे। गेहूँ जो है शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और ये यूरोप में प्राय सभी देशों में उगाया जाता है। यूरोप सर्व प्रमुख खाद्यान्न जो है वो गेहूँ ही है। यूरोप में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो गेहूँ के अंतर्गत ही है। गेहूँ के उत्पादन के लिए यूरोप की साधारण वर्षा वाली शीतोष्ण जलवायु आदर्श मानी जाती है। यूरोप में रूस, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों में गेहूं का उत्पादन होता है। रूस फर्स्ट स्थान पे है यूरोप में और फ्रांस सेकंड स्थान पे है। ये देश में यानी ये देश जो है यानी यूरोप 8 से 5.5% गेहूं का उत्पादन करता है। जर्मनी और यूक्रेन भी विश्व के उत्पादन का 4% गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फसल है वो है मक्का। मक्का जो है मूलतः उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय पौधा है अगर हम मक्का के विषय में देखें तो, और मक्का मध्य अमेरिका के का मूल पौधा है जिसे सर्वप्रथम कोलंबस 15वीं शताब्दी में यूरोप लेकर आया था और इसका उपयोग खाद्यान्न और पशु आहार के रूप में किया जाने लगा। यूएसए में भी ये जो मक्का है उसका पशु आहार के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 12% यूरोप के देशों से ही प्राप्त होता है। और यूरोप के जो देश हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, हंगरी, रोमानिया, यूनान ये मक्का उत्पादक देश हैं। यूरोप में मक्का की जो पेटी है वो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस से लेकर पूर्वी रोमानिया तक फैली हुई है। हंगेरियन बेसिन जिसमें हंगरी, रोमानिया,
ऑस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया आदि आते हैं। निचला डैन्यूब बेसिन, मोल्डावियन मैदान जिसे पूर्वी रोमानिया कहा जाता है, फ्रांस का पेरिस बेसिन और इटली का पो बेसिन आदि मक्का उत्पादक के देश हैं। पुर्तगाल, स्पेन, यूनान में भी कुछ मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बार्ले, जौ भी एक पौष्टिक खाद्यान्न है और इसका भी बहुत प्रकार से उपयोग किया जाता है और पशु आहार के लिए भी किया जाता है। कई प्रकार से पौष्टिक पदार्थ और इसकी यहाँ पर बियर शराब बनाई जाती है और इसके उत्पादन में उपोष्ण और शीतोष्ण तथा वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है तो उपयुक्त होती है। इसका उत्पादन जो क्षेत्र हैं वो रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, बेलारूस, स्वीडन आदि जो हैं वो जौ उत्पादक देश हैं और यहाँ पर विश्व का लगभग 2/3 जौ का उत्पादन होता है। ये नोट कर लीजिए कि विश्व के 2/3 जौ का अकेला उत्पादन यूरोप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चुकंदर। चुकंदर जो है वो यूरोप की ही मूलतः फसल है और इससे यहाँ पर चीनी बनाई जाती है। विश्व के कुल चीनी उत्पादन का 30% चुकंदर से प्राप्त होता है। इसकी फसल के लिए शीतोष्ण तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। विश्व का लगभग 80% चुकंदर यूरोप से उत्पन्न होता है और इसके जो उत्पादक देश हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस, पोलैंड, इटली, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, हंगरी, स्वीडन आदि हैं जो चुकंदर के उत्पादक देश हैं। और फ्रांस का यूरोप का जो फ्रांस है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके पश्चात जर्मनी, यूक्रेन, रूस और ये सभी आते हैं। नेक्स्ट जो फसल है वो रसदार फलों की है। रसदार फल जो है उसका विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो शीत ऋतु में वर्षा होती है तो ये जलवायु जो है वो मध्य सागरीय जलवायु ये रसदार फलों के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जिसमें नींबू, नारंगी, संतरा इन सभी की और अंगूर की विशेषता कृषि की जाती है और यहाँ पर इन्हीं सबसे विश्व की सर्वोत्तम किस्म की जो शराब है वो बनाई जाती है और विश्व में इसका निर्यात किया जाता है। कल के लेसन में हम यूरोप के कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे।